हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पुंशीज़ होम किचन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम बनाने जा रहे हैं मेथी मटर पुलाव। सर्दियों में बहुत बढ़िया मेथी आती है, तो चलिए आज बनाते हैं मेथी से बढ़िया सा टेस्टी पुलाव। और ये पुलाव बहुत हेल्दी भी है क्योंकि इसमें हम ग्रीन वेजीज यूज़ कर रहे हैं। मेथी और मटर इस टाइम सीज़न में है तो बहुत मीठे और अच्छे आ रहे हैं। यहाँ कुकर में मैंने गरम कर लिया है थोड़ा सा तेल, डाल दिया है एक तेज पत्ता। अब जैसे ये थोड़ा सा गरम हो जाएगा और तेज पत्ता आपका चटकने लगे, हम ऐड कर देंगे यहाँ बारीक कटे हुए 3 से 4 प्याज। और मैं ये बताना चाहूँगी कि मैंने जो रेसिपी डाली है ये 3 to 4 मेंबर्स के लिए इनफ है। तो अब हम प्याज को अच्छे से रेड होने तक भून लेंगे। इसे लगातार चलाते रहिए ताकि ये इवनली हर तरफ से भुने। ऐसा नहीं हो कि कहीं से जल जाए और कहीं कच्चा रह जाए। तो इसको चलाते हुए हम इसका कलर चेंज होने तक प्याज के हल्का सा भूनेंगे। आप देख रहे हैं प्याज का कलर थोड़ा चेंज हो गया। यहाँ हमने एक बड़ा बाउल भर के मेथी को अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है और बारीक चॉप कर लिया है। और यहाँ ऐड कर दिया हरी हरी मेथी। इसी बहाने आपके बच्चे हरी सब्जियां भी खा लेंगे और ये बहुत ही टेस्टी बनता है। इसको ज़रूर बनाइएगा। अब इस प्याज के साथ हमें इस मेथी को भी 2 से 3 मिनट तक लगातार चलाते हुए थोड़ा सा हम इसे भून लेंगे। मेथी मटर का पुलाव अगर बना रहे हैं और आप कोई सब्ज़ी नहीं भी बना रहे हैं तो आप अचार और पापड़ के साथ भी ये बहुत बढ़िया लगता है। मेथी को भी हमने यहाँ पे थोड़ा सा भून लिया है प्याज के साथ। अब मैं यहाँ पे ऐड करूँगी 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अब हम इसे हरी मिर्च के साथ भी भून लेंगे। और अब मैं यहाँ पे डालूँगी बारीक कटे हुए टमाटर। टमाटर को भी हम इसमें लगातार चलाते हुए भून लेंगे। जैसे ही हमारा प्याज टमाटर और मेथी भुन जाएगी, हम चावल के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर देंगे नमक। स्वाद अनुसार आप नमक ऐड कर लेंगे। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे थोड़ी सी हल्दी, कुटी लाल मिर्च। अब इन सूखे मसालों के साथ भी हम इसको 1 से 2 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। मेथी, प्याज, टमाटर सारे फ्लेवर्स खूब अच्छे से इन्हेंस होंगे। हम इसे थोड़ा सा भून लेंगे। टमाटर भी अच्छे से पकने लगा है हमारा। अब हम इसमें ऐड करेंगे मटर। मटर को हम बहुत पहले इसलिए ऐड नहीं करते हैं क्योंकि हम मटर को जितना बाद में ऐड करेंगे वो उतने ही मीठे मीठे रहेंगे और ज़्यादा भूनने नहीं हैं हमें से। और इस टाइम तो मटर बहुत अच्छी आ रही है, बहुत मीठी आ रही है। तो और फ्रोज़न मटर होते हैं तो थोड़ा अलग बात होती है, लेकिन इस टाइम ताज़े मटर हैं। तो अब हमने यहाँ पे ऐड कर दिए एक बाउल भर के मटर। तो अब इसको मटर को भी हम 2 से 3 मिनट केवल भून लेंगे। और उसके बाद हमने जो चावल है उसको आधा घंटा हमने सोक करके रख दिया था। और अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ हरी लहसुन। इस टाइम ताज़ी हरी लहसुन आ रही है। आप हरी लहसुन डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन आप विश्वास मानिए अगर आप हरी लहसुन डालेंगे तो एक अलग ही इसका फ्लेवर आएगा जो बहुत ही बढ़िया लगता है। एक मुट्ठी मैंने डाल दिया है यहाँ पे हरी लहसुन। और चावल को मैंने आधा घंटा पहले भिगो लिया था। मैं आपको ये सजेशन देना चाहूँगी कि चावल को हमेशा ना अगर हम आधा घंटा भिगो लेते हैं तो उसका कुकिंग टाइम भी कम हो जाता है और बहुत अच्छे से जल्दी भी पक जाते हैं। तो बस अब हमने यहाँ सारी चीज़ें अपनी डाल ली हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने चावल। आप देख रहे हैं अलग ही दिखाई दे रहा है कि ये अच्छे से भुन गई है। अब यहाँ पे चावलों का पानी मैंने निकाल दिया है क्योंकि अभी हम इस मसाले के साथ इन चावलों को भूनेंगे। कई लोग क्या करते हैं, पुलाव का मसाला बनाने के बाद चावल ऐड करके डायरेक्ट उसमें पानी डाल देते हैं। लेकिन अगर हम चावलों को इस मसाले के साथ 1 से 2 मिनट तक चलाते हुए भून लें तो इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ मैंने ऐड कर दिए हैं चावल और आप देख रहे हैं चावल भिगोने की वजह से कितनी अच्छी तरह से फूल गए हैं। अब हम चावलों को इस मसाले के साथ चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक लगातार भून लेंगे। आप ये भूनने वाले स्टेप को बिल्कुल भी स्किप ना करें, इससे टेस्ट में बहुत फ़र्क आता है।
आप देख रहे हैं, देखने में ही ये पुलाव कितना स्वादिष्ट लग रहा है। अब हमने भून लिया है। अब डाल देंगे इसमें पानी और दिला देंगे इसको विसिल। बस एक विसिल दिला के आप गैस बंद कर दीजिए और सेम गैस पे उसको आराम से स्टीम होने दीजिए। 1 मिनट बाद आप सॉरी, सिम गैस पे नहीं, बंद गैस पे ही अंदर स्टीम होते रहेंगे। और जब हम इसको खोलेंगे तो हम देखेंगे हमारा पुलाव बिल्कुल खिला खिला और बन के रेडी है। गर्मियों में मेथी नहीं होती है, मटर नहीं होते हैं, लेकिन सर्दियों में हमें जो जो सब्जियां मिलती हैं ना, उनका हमें ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि हर सीज़नल सब्ज़ी का अपना एक कोई ना कोई बेनिफिट होता है। तो बस यहाँ विसिल आ गई हैं और अब हम कुकर को खोलेंगे जब ये कुकर ठंडा हो जाएगा। जब तक इसकी गैस अपने आप ना निकले तब तक इसको बिल्कुल भी ना खोलें। अब हमने खोल लिया है। तैयार है हमारा गर्मा गर्म मेथी पुलाव। मैंने बनाए थे मेथी पुलाव के साथ सूखे गोभी आलू। वो रेसिपी भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। वो गोभी आलू की ऐसी रेसिपी है जिसमें ना तो प्याज डलेगा ना लहसुन डलेगा, लेकिन उसके बाद भी बहुत ही डिलीशियस बनेगी। और आप देख सकते हैं धुआं निकल रहा है और बहुत ही टेस्टी बना है। तो आप भी बनाइए और इन्जॉय करिए मेथी मटर पुलाव। अगर मेरी रेसिपीज़ आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बगल में दिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ। और इसी तरह आपका साथ बना रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और मेरे वीडियोस को देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हो गया।